कल मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम को धमकी दी थी, अपने मुल्क में बैठ के आराम से रोटी खाओ वरना गोली मेरे पास है। फिर उनका एक ताज़ा बयान आया, कहते रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो है ही। एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो हिंदुस्तान ने मचाया हुआ है। उनका वज़ीर आज़म धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करते करते कत्ल की बातें करने लग गया है। कहता है कि चुपचाप रोटी खाओ वरना गोली मार दूंगा। अगर पाकिस्तान की एक जमात जिसके साथ यूथ वाबस्ता है और वो खुश नहीं है, नहीं पाकिस्तान की यूथ तो फिर इंडिया जो हमारे साथ भी है, कोई भी ये साजिश कर सकता है। ये कहना कि पाकिस्तान की यूथ उनके साथ वाबस्ता है, मैं समझता हूँ कि ये मिस स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की यूथ हमारे साथ भी है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारत का जंगी जुनून जिसने इस खित्ते को अब से कुछ हफ्ते पहले दोबारा जंग का शिकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी हार। पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे और पाकिस्तानियों का अपनी औकात में वरना गोली मार देंगे, ऐसी स्टेटमेंट आई। गोली कोई नहीं मार सकता, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, इंशाल्लाह हम जंग जीतेंगे पहले की तरह। दोबारा राफेल गिराएंगे इंशाल्लाह, जहाज गिराएंगे। बिल्कुल जी, ऐसी तबाही ला देंगे। मोदी साहब का दोबारा बयान है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को हम गोली का जवाब देंगे। अवाम को एक तरह से कत्ल करने की धमकी दी है। टीवी पे इस वक्त वो वायरल चल रहा है। क्या बयान देंगे आप मोदी साहब के बयान? ऐसी उधर इंशाल्लाह मारांगे फुल। अगला नाश्ता मुझे लगता है हम उधर करेंगे, जैसे इधर करने आए हैं ना, उधर अगला नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। मोदी ने दोबारा से खिताब में कहा पाकिस्तानियों को चाहिए ठंडा पानी पिए, रोटी खाएं, वरना हम पानी भी बंद कर देंगे और गोलियां भी तैयार हैं। एक ऐसी इंतहा पसंद सोच जिसने इस पूरे खित्ते को यरगमाल बना के रखा हुआ है और एटॉमिक फ्लैश पॉइंट बनते जा रहे हैं। हम क्या कहेंगे? इन पे एटम बम फेंकना चाहिए। इन पे एटम बम फेंकना चाहिए। यार एटम बम वैसे हल तो नहीं है, आप क्या नहीं समझते कि हमें अमन से रहना, हिंदुओं को उड़ा देना चाहिए? एटम बम चलना चाहिए। एटम बम चलना चाहिए, तो वो तो हम भी नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, फिर मसला हल हो जाएगा। आपका मतलब है कि मोदी साहब का एक ताज़ा बयान आया, कहते रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो है ही। और मतलब इस जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बयानात हैं, क्या जाहिर करते हैं? स्टेटमेंट को गैर जिम्मेदाराना कहा है। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी मुखातिब किया है और कहा है कि इस तरह के बयानात जो हैं उससे गुरेज किया जाए। मोदी का हालिया बयान तो सुन लिया होगा जिसके अंदर वो गोली की बात कर रहा है, वो असैसिनेशंस की बात कर रहा है। तो मैं इससे आगाज़ करूंगा। ये दुनिया को हमें समझाना आसान होना चाहिए हिंदुस्तान के रिकॉर्ड के पेश नज़र के क्रॉस बॉर्डर वायलेंस और टेररिज्म कौन प्रमोट करता है, कनाडा में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में इनके खिलाफ क्या मुकदमे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, डिटेल्ड बयान है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। This, I would say, this is in continuation of, very similar statements that the Indian leadership has been issuing irresponsibly, I would. कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना मैं गोली मारूंगा। तो ये हाँ, तो अभी वो एक साहब ने और जवाब दिया ना, क्या गोली रोटी, क्या उनको खिला दे रोटी अच्छी तरीके से जरा, जो करना हो हम वो जरा खिला दे, उनको पता चले कि रोटी होती क्या है। हाँ, टाइम देखे माशाल्लाह। लेकिन आपने देखा कि ये इस दफा जैसे इंडिया के अटैक के बाद जिस तरह कौम मुत्तहिद हुई है, कमाल नहीं हुई अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी मुत्तहिद हुए थे जब 65 की जंग हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ध्यान है हमें। अच्छा, आपको तो सारे ज़हन में है सारी मेमोरी? तो अभी बल्कि हल्का डोज दिया है, उनको जरा सही जवाब देना चाहिए अभी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि थोड़ी और तसल्ली करानी अभी चाहिए? और उनकी तसल्ली करानी चाहिए। हाँ, सही बात। इरादे क्या है, क्या लगता है आपको कि क्यों ये नरेंद्र मोदी साहब हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान, एक मुल्क के वज़ीर आज़म को तो ये भी नहीं देते? असल में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमला कराया और जो उन्होंने माशाल्लाह जोरदार हमला किया, ये तो अभी एक झलक है, खाली ट्रेलर है खाली। पिक्चर पूरी तरीके से अगर हमला कर दें तो इंडिया को तहस नहस कर देंगे, वो उन्होंने इसलिए नहीं करा। दोस्तों, भारत के अंदर लोग बड़े खुश हैं और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये कहा कि रोटाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है और कह रहा है कि देखें, इसे ही दहशतगर्दी कहते हैं, ये ही दहशतगर्दी है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा।
यही कह रहे हैं और तो कुछ नहीं कहा। इंडिया सवाल ये पैदा होता है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि अब वो कह रहे हैं ये जो बोझ गुजरात के अंदर उन्होंने कहा कि सुख चैन की जिंदगी खाओ, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, अब मैं देख रहा था मेजर साहब, मेजर गौरव आर्या और बहुत सारे इंडिया के लोग इसको बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस चीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि मोदी साहब ने पाकिस्तान को डराया है, पाकिस्तान को धमकाया। अवाम को धमकी देने के बाद आज नरेंद्र मोदी ने तकसीम हिंदुस्तान का जिक्र छेड़ दिया। मोदी ने सरदार पटेल की वकालत कर की, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज पर तनकीद भी की। लेट्स वॉच हिम। जॉइनिंग अस, आप समेत कई अहम इंपॉर्टेंट शख्सियात बिलावल भुट्टो के साथ जा रही हैं। बड़ा अहम काम है, लेकिन ताखीर क्यों हो रही है? भारत का वफ्द अनाउंस हुआ, वो चले भी गए हैं, उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है, हम क्यों देर कर रहे हैं? जी, हमारा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान के जो आर्गुमेंट्स हैं जो वो पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं, वो ज़रा खुलकर सामने आ जाए मुख्तलिफ ममालिक से। वो जापान में है, गालिबन ब्रसल्स भी गए हैं, और भी एक दो ममालिक में, न्यूयॉर्क में उनके जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं, शशि थरूर। उनके जो आर्गुमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं, उसका हम एक बड़ा इफेक्टिव जवाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर लिया है। फिर उनको जाकर जो है उसका, उनके जो आर्गुमेंट्स हैं, जो कि एसेंशली उनके आर्गुमेंट्स के बेस पर ही हमें हमारे पर सवालात होंगे।